आज हम आदि अनादि मुक्ति पंथ वाले भैया जी का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनेंगे। सतनाम और सार नाम पर इन दोनों का तर्क सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले भैया जी का ही ज्ञान सुनते हैं। आप समझ पाओगे कि सार शब्द वाकई में है क्या। सार शब्द कोई वास्तव नाजुक वस्तु नहीं है, अर्थात वह स्वयं महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप ही है। सार शब्द का मिल जाना मोक्ष का होना ही है। परंतु एक यही बात आती है कि हमारा जो सत्य मार्ग होता है और सत्य मार्ग को समझ लेना, सत्य को पहचान लेना, यानी कि उसी शब्द को पहचान लेना कि यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा प्रियतम है, यही मेरे साथ सदैव रहेगा, यही जान लेना यानी सच्चा ज्ञान है। अब बहुत लोगों को तो हम ये देख रहे हैं कि जिसे सार शब्द प्राप्त हो गया है, जैसे कहते हैं कि हम सार शब्दधारी हैं, फिर भी वो साधना सिद्धि में लगे हैं कि अभी हमारी कमी पूरी नहीं हुई है। तो आइए हम आज आपको मुक्त कर देते हैं उस बंधन से जिस तरह से आप गुमराह हैं। तो हम आपको उस देश की बात बता रहे हैं जिस देश में आपको जाना है, जहाँ के बारे में परमात्मा स्वयं अपना ही इशारा कर रहे हैं। तो वाणियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं? बिन पायन की राय है, बिन पायन की राय है, बिन बस्ती को देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहें कबीर सो देश। अर्थात सतलोक जहाँ आपको जाना है वहाँ के बारे में इस वाणी का कहना है। तो आपको इस वाणी को अच्छी तरह से गहराई से समझना है। और दूसरी बात, हम आपको फिर से जो बहुत पुरानी वाणी है उसको आज हम उत्तर के सहित बताएंगे आपको, ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। साहब की एक वाणी कहती है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। सच्चाई है और बिल्कुल परम सत्य है। पानी में रहने वाला जीव यानी कि जीव रूपी मछली, मीन माने मछली होता है, जीव रूपी मछली और सार शब्द महाचेतन रूपी पानी, उसी पानी में रहने वाला जीव उसी पानी को पाने के लिए, उसे पीने के लिए तड़प रहा हो, तो यह बहुत ही अद्भुत बात है। तो इसका कारण खास तौर से यही है कि मछली, जो जीव रूपी मछली है, वह अज्ञान दशा में अपने स्वरूप को नहीं देख पा रही है, अपने आप को नहीं पहचान पा रही है। इसके लिए साहिब ने भेदी गुरु का जिक्र किया है कि चैतन्य ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान जब तक उसे नहीं होता है, जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानती है, वह यह नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ, तब तक वह जीव उस परमात्मा से संबंध नहीं करता है। और वैसे तो संसार में उलझने का बहुत कारण है, जैसे कि माया ने अपना जाल पसारा है, माया ने पांव पसारा है, तो माया में तो सब फंसे ही हैं। यह समझाने की एक दूसरी प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया यह है कि सार शब्द की बात जब चलती है तो सार शब्द का ध्यान स्मरण की बात जब चलती है तो सार शब्द के बारे में साहब ने कहा है, सूरत समावय शब्द पे ताहि काल नहीं खाए। और वह शब्द गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। कोई विधि विधान उसका नहीं है कि हमें विधि करके उस शब्द को ढूंढना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए सुनते हैं जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। अगर खंड का अंदर ही है। या देखा प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं, ओम सोहम नाम के आगे करे पियान, अजर लोक बासा करे जगमग दीप स्थान। अब यहाँ बता जाए, ओम सोम से आगे और नाम है एक सार नाम, आदि नाम, ये सतनाम है 2 अक्षर का। अब परमात्मा कहते हैं ये आदि नाम जो सार नाम है वो भी मैंने बोल के सुना रखा है और इसमें गुप्त छुपा रखा है, ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। अब देखियो, यही कबीर सागर, इसके ये है बोध सागर और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे
सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय में बता रहे हैं, सतनाम अलग बताया है, अब यहाँ बताते हैं। वो 16 पृष्ठ पे पढ़ा था हमने, ये 17 पृष्ठ है ज्ञान बोध का। अब यहाँ क्या लिखा है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहूँ सब पासा। आदि नाम को मैं बोल कर सुनाता हूँ, यहाँ देख नीचे आ गया। ऐसा सब जग जीव गुरहाई, धर्मदास मैं तुम्हें सुनाई। जो मैंने तेरे को नाम बता दिया ना, सबको बताना। आदि नाम में भाग सुनाई, और ये जग जीव न चेत्या पाई। वो ने कहा के पारा के पारा कहा नहीं जाई, ये कहने लगे मैंने बोल के सुनाया परमात्मा। आदि नाम सबको दर्शाया, जग जीवों को ज्ञान सुनाया। ये जुल्ले को भेद न पाए, अज्ञानी क्यों राड मचाए। आदि नाम की सुध बिसराई। अब ये देखो 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। हमने उस आदि नाम, सार शब्द, विधेय शब्द को, अकय शब्द को, जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना, तो वो सुरत नर से जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। अब परमात्मा ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये मूल ज्ञान की दरबार न जाई। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को जब ये नाम बता दिया, सार नाम भी बता दिया, मूल ज्ञान बता दिया, सतनाम बता दिया, फिर कहा था कि धर्मदास अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं। इस मूल ज्ञान को और सार नाम को गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये देखिएगा, जीव धर्म बोध, बोध सागर का ही है ये 1937 पर। सत कबीर वचन, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, और सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचड़ी पेड़ी हंसनी तरही। युगन युगन तुम सेवा कीना, ता पीछे हम यहाँ पर दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पहचीना। जब तुझे सार शब्द बताया मैंने। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन पद निर्वाणा। अपना आत्माओं समझदार व्यक्ति को संकेत बहुत होता है। ये देखो अमर मूल नामक एक अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे कहा है कि कबीर साहब कहते हैं, नाम एक गुप्त है अमोला, और सोदर मणि में तुमसे खोला। क्या कहा है कि काल दुख दे सब ही रुआवे, और शब्द होए ता माथ निवावे। जिसके पास ये सार शब्द होगा ना, उसका माथा टेकेगा वो काल, नहीं तो सबको दुखी करता है। नाम एक गुप्त है अमोला, सो धर्मनी में तुमसे खोला। और वो नौका कह का पार कहा न जाई, कहा न जाई। और युद्ध कहते कहना नहीं, उसको जाप करना उसका। जो ये नाम को करे सम्हारा, सो भव सागर उतरे पारा। गुरु तो उसका साथी होगा, लेकिन जिसके पास इस नाम को संभालेगा, इसकी भक्ति करेगा, वो पार होगा। ओनली गुरु नहीं पार करेगा जब तक भक्ति कमाई, सतनाम सारनाम सही नहीं होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। तुम कह दीन शब्द उपदेशा, सो हंसन कह कहो संदेशा। अब तुझे मैंने जो उपदेश दिया है प्रथम मंत्र का, वो बताओ उनको। अब इसको अभी सार शब्द को छुपा के रखना। फिर क्या बताया है, 997 पे है, सारा कुछ बता के कहा कि अब मैं कहूँ ज्ञान उपदेशा, तुम अपने घट करो प्रवेशा। मुक्ति नाम निसंशय हुई, नाम से मुक्ति होगी निसंशय। अमर नाम तुम जब सुरत समोई, उस नाम जो तुझे बताया है बोल के, उसमें केवल सुरत समानी है, सुरत नृत्य से जाप करना उसका। जब लग कहे जीव्या कर गाया, तब लग जानो सो सब माया। यानी इसका अगर तुम मौखिक जाप करोगे तो लाभ नहीं देगा आपको, उसका सुरत से जाप करना है। वो नाम है एक बोल के जो तुझे सुना दिया। अकह नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर साई। नाद शब्द जब ही उचारा, तासों अक्सर भयो विस्तारा। अब कहते हैं तब ही शब्द सुरत मन लाया, मन स्थिर भये नहीं है माया। अब इस शब्द के ऊपर इस सुरत न लावे, फिर यह माया समाप्त हो जाएगी, वो माया नहीं रहेगी, वो असली काम करेगा वो मंत्र।
अके नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सूरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अके कहा है। विधेय इसलिए कहा है अगम लोक और फिर ये अके लोक। तो यहाँ क्या बताया है, ये 11वें द्वार पर छाती कूट रहा है, ये 12वें द्वार में जाकर पीछा छूटेगा। और सतनाम जाप करण का 2 अक्षर का, इसमें एक ओ मंत्र है, ये भी आपको धर्मदास जी ने यही नाम प्राप्त हुआ था। और एक सार नाम है, वो आज तक किसी को नहीं खोला, इस दास पर दया करी। अच्छा ये क्या कहता है, कबीर साहब पर तक को जीव पार होया नहीं, अब यो मधु परमहंस पार करेगा, सब ने धू धू के शब्द